हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो एज्योर के ऊपर, और कैसे आप आइडेंटिटीज को सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने लोकल सर्वर से एज्योर एंटर आईडी के ऊपर, एंड कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप SC300 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर AZ500 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टॉपिक उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लैब सेटअप लिया है जिसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक ऑन प्रेमिसेस का एडी सर्वर क्रिएट किया हुआ है मैंने, जो कि है शर्मा डॉट लोकल डोमेन में। तो मैंने एक डोमेन क्रिएट किया हुआ है, लोकल डोमेन शर्मा डॉट लोकल। और इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर कुछ यूजर्स क्रिएटेड हैं, कुछ ग्रुप्स क्रिएटेड हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब आप चाहते हो कि आप क्लाउड एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करो अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर के साथ। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्विस होती है, एक एजेंट होता है जिसको हम एंट्रा कनेक्ट एजेंट बोलते हैं। उसको आप इंस्टॉल करते हो अपने लोकल ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट आपकी जो ऑन प्रेमिसेस की एक्टिव डायरेक्टरी है वो कनेक्ट कर जाती है आपके एंट्रा आईडी के साथ। और एक बार जब ये वाला एजेंट कनेक्ट कर गया, उसके बाद आपके इस टेनेंट इस सर्वर के ऊपर जितने भी यूजर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनके पासवर्ड्स होंगे, वो सारे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएंगे आपके एज्योर एडी एंट्रा आईडी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है कि आप इस एजेंट को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये स्पेसिफिकली भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से यूजर्स को आपको सिंक्रोनाइज करना है, कौन से ग्रुप्स को आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो ये सब कुछ हम करके देखेंगे अपने लैब के अंदर। तो लैब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको किस सिनेरियोस में ऐसा हाइब्रिड सेटअप करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ सिनेरियोस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ लेगेसी एप्स हैं, कोई कुछ पुराने एप्लीकेशंस हैं, अ, या फिर कोई आपके अपने कस्टमाइज्ड कस्टम बिल्ड एप्लीकेशंस हैं जो आपकी कंपनी के डेवलपर्स ने बनाए हैं, और वो आपकी एज्योर एंट्रा आईडी जो है, आपका जो एज्योर है वो सपोर्ट नहीं करता उन एप्लीकेशंस को। तो उस सिनेरियो में आपको ऑन प्रेमिसेस सर्वर की ज़रूरत है। आप ऑन प्रेमिसेस सर्वर की ज़रूरत आपको इसलिए है ताकि आप जो आपकी लेगेसी एप्लीकेशंस है उनको सपोर्ट कर सको। तो अगर आपने सारा का सारा जो यूजर्स है या फिर अपना सारा का सारा स्टाफ डायरेक्टली क्लाउड पे मूव कर दिया और आपके पास कोई भी लोकल सर्वर प्रेजेंट नहीं है, तो आपके लोकल जो लेगेसी एप्स हैं वो भी अनएक्सेसिबल हो जाएंगे। तो उस सिनेरियो में आपको हाइब्रिड एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सेकंड सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक ऑन प्रेमिसेस सर्वर था और आपने डिसाइड किया कि हमको क्लाउड टेक्नोलॉजीज या क्लाउड सोल्यूशन की भी जरूरत है। तो आप इंस्टेड कि आप डायरेक्टली क्लाउड सोल्यूशन को ही फुली रोल बैक कर दो, मतलब कि फुली रोल कर जाओ आप सीधा क्लाउड सोल्यूशन पे। उससे पहले आप क्या करते हो, इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप पहले अपने यूजर्स को विद द हेल्प ऑफ एंट्रा कनेक्ट या फिर हाइब्रिड एनवायरनमेंट की तरह सेटअप करो, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए भी क्लाउड एनवायरनमेंट में, आपके पास स्टिल ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है। नेक्स्ट आपका सिनेरियो हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो थ्रू योर लोकल सर्वर हो, आप नहीं चाहते कि भी आपकी ऑथेंटिकेशन क्लाउड एनवायरनमेंट में हो। तो आप हाइब्रिड एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपको हाइब्रिड एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम आगे लैब देखते हैं अब कि हमारी लैब कैसे सेटअप है और कैसे हम एंट्रा कनेक्ट का जो एजेंट है इसको इंस्टॉल करके हमारे टेनेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को। ओके, तो ये होगा हमारा जो लैब का सेटअप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए मैं आपको अपने सर्वर पे ले चलता हूँ। तो ये है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे हमारी दो OU क्रिएट की हुई है मैंने। एक है हमारी कंपनी ग्रुप्स, जिसके अंदर एक ग्रुप क्रिएटेड है GRP1, और एक है हमारी कंपनी डैश यूजर्स, जिसके अंदर हमारा यूजर A क्रिएटेड है। तो मैं आपको एक बार अपना टेनेंट भी दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करूँ, तो राइट नाउ आपको तीन यूजर्स दिखेंगे, और ये तीनों हमारे क्लाउड ओनली यूजर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो इसका, ये यूजर्स ऑन प्रेमिसेस सिंक से नहीं लिए गए। ठीक है। और मैं आपको ग्रुप्स भी दिखा देता हूँ।
तो ग्रुप्स के अंदर भी आपको कोई ग्रुप नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमको इस सर्वर के ऊपर एंट्रा कनेक्ट एजेंट इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे google.com को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डाउनलोड एंट्रा आईडी कनेक्ट। और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो पुराना नाम जो होता था एंट्रा आईडी कनेक्ट का, उसको हम एज्योर एडी कनेक्ट बोलते थे, तो उसका नाम यूज़ करके सर्च करने की कोशिश कर लेते हैं, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। तो ये आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद मेक श्योर कर लें ये एज्योर एडी कनेक्ट वर्जन 2 हो, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं डाउनलोड के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मैंने बात की थी एंट्रा कनेक्ट की, और अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ एज्योर एडी कनेक्ट। तो ये बिकॉज ऑफ नेम कन्वर्जन के कारण हुआ है, क्योंकि पहले एंट्रा आईडी को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे और एज्योर एडी बोलते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नेम है वो चेंज कर दिया है। काम दोनों सेम ही करते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस एज्योर एडी कनेक्ट के ऊपर नहीं आएंगे, आपको पूछा जाएगा एंट्रा कनेक्ट के नाम से इसको। तो मतलब कि एज्योर एडी कनेक्ट और एंट्रा कनेक्ट सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंट नेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ ओपन फाइल, और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी कनेक्ट है वो इंस्टॉल हो रहा है अब। ओके। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो जब आप स्टार्टिंग से इसको कॉन्फ़िगर करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, आई एग्री टू लाइसेंस टर्म्स एंड प्राइवेसी नोटिस, और क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, कस्टमाइज एंड यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स। तो कस्टमाइज को क्लिक करके, अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूं तो मैं मैन्युअली सारी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं एज्योर एडी कनेक्ट के अंदर। और अगर मैं एक्सप्रेस सेटिंग सिलेक्ट करूं तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉन्फ़िगर करके देगा हमको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटर योर एज्योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। तो बेसिकली हमको यहाँ पे हमारे ग्लोबल एडमिन का जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो फिल करना है। तो मैं दोबारा अपने एंटर आईडी टेनेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा एडमिन है, ये बेसिकली हमारा ग्लोबल एडमिन है इस टेनेंट के ऊपर। तो मैं इसको, इसका जो ईमेल है इसको कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, और पासवर्ड दे देते हैं इसका, जो भी मैंने इसका ईमेल का पासवर्ड रखा हुआ है। और उसके बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है, अब ये हमसे मांग रहा है हमारे इस सर्वर का, लोकल सर्वर का एडमिन के क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा। तो हमारे लोकल सर्वर का जो एडमिन है वो बेसिकली सिंपल ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ही हमारा एडमिन है। तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन फिल करूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपल, और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। और यहाँ पे इसने मेरे को ये बता दिया कि शर्मा डॉट लोकल। तो शर्मा, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारे डॉट लोकल वगैरह वाले जो प्रीफिक्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे डोमेन होते हैं डॉट लोकल, या फिर कोई ऐसा डोमेन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बेसिकली
सिंक्रोनाइज नहीं होते हमारे टेनेंट के ऊपर। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो यूजर्स हैं उनका नाम कुछ ऐसा है मेरे टेनेंट के ऊपर, जैसे कि अगर मैं आपको यूजर ए दिखाऊं, अगर मैं कंपनी यूजर्स में जाऊं और यूजर ए दिखाऊं और अकाउंट के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे मेरे जो यूजर का नाम है वो कुछ ऐसा है, यूजर ए एट शर्मा डॉट लोकल। तो डॉट लोकल नाम का कोई भी डोमेन वर्ल्ड वाइड में ग्लोबली कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो यूजर नेम होगा, ये बेसिकली जब सिंक होगा हमारे टेनेंट के साथ, तो इसका जो फर्स्ट नेम है, जो हमारा लॉगिन नेम है, वो तो सेम ही रहेगा, यूजर ए। बट जो पीछे वाला हिस्सा है एट शर्मा डॉट लोकल, उसकी जगह हमारे जो टेनेंट का डोमेन नेम है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे ओवरव्यू में जाऊँ, हमारी डायरेक्टरी का जो टेनेंट का प्राइमरी डोमेन है, जो कि एक्चुअल में ये है डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये ऐड हो जाएगा हमारे यूजर्स के नाम के पीछे। ठीक है। तो जैसे ही हमारा यूजर सिंक होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यूजर ए डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम समथिंग। ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कस्टम डोमेन लिया हुआ है तो कस्टम डोमेन यहाँ पे शो अप होगा। ठीक है। तो कस्टम डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया, आप वो देख सकते हो। बट फॉर दिस वीडियो हम डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा मैं सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद मैचिंग ऑल यूपीएन सफिक्स टू वेरीफाइड डोमेन्स। ठीक है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे ये दिखा देगा यहाँ पे कि अगर एक बार मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी तो क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होंगी हमारे इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर। तो वंस यू क्लिक इंस्टॉल वी विल डू फॉलोइंग, इंस्टॉल करेंगे सिंक्रोनाइजेशन इंजन, एज्योर एडी कनेक्टर इंस्टॉल होगा इस सर्वर के ऊपर, शर्मा डॉट लोकल का कनेक्टर इंस्टॉल होगा, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन डिफॉल्ट से अनेबल होगी। तो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है वो मैं बताऊंगा। फिर enable auto upgrade and configure synchronization service on this thing। तो आपको सिंपल ये चीज पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये याद रख सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ ऐसा है एग्जाम के अंदर कि आपने यूजिंग एक्सप्रेस सेटिंग जो है सेटअप किया अपना एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट और एज्योर एडी कनेक्ट को सेटअप किया यूजिंग एक्सप्रेस सेटिंग्स, तो आपकी पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एनेबल होती है कि नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सप्रेस सेटिंग्स यूज़ करते हो तो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एनेबल होती है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल के ऊपर। ओके, तो हमारी इंस्टॉलेशन जो है और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा एग्जिट के ऊपर और उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एज्योर एडी कनेक्ट पे। और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा सिंक्रोनाइजेशन इज करेंटली इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका ये वाला एज्योर एडी कनेक्ट अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसे ओपन कर दिया और आपने इसको क्लोज करना आप भूल गए, तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन पॉज हो जाएगी। तो जब तक ये वाला जो पेज है ये ओपन रहेगा, तब तक आपकी सिंक्रोनाइजेशन जो है बैकग्राउंड में पॉज रहेगी। तो मेक श्योर करें कभी भी अगर आप सर्वर के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें आपकी जो योर एडी कनेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो हमेशा ऑफ रहे। ऑफ इन अ सेंस के आपका ये एप्लीकेशन ओपन ना हो, और कुछ जो सर्विस है योर एडी कनेक्ट की वो रन करती रहे, ताकि सिंक्रोनाइजेशन आपकी प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं यूजर्स पे, और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ यूजर्स दिख जाएंगे। जैसे कि आपको एक यूजर अकाउंट दिख गया होगा यहाँ पे, जिसका नाम है ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस अकाउंट। तो ये एक सर्विस अकाउंट है। जब भी आप इसको एज्योर एडी कनेक्ट को इंस्टॉल करते हो तो एज्योर एडी कनेक्ट एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करती है, और ये सर्विस अकाउंट ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सारी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो जितने भी यूजर्स या जितने भी ग्रुप्स या यूजर्स या ग्रुप्स की सेटिंग्स जो सिंक्रोनाइज हो रही हैं आपके टेनेंट के ऊपर, वो सारी विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट होती हैं। ठीक है। तो मेक श्योर आप कभी भी इस अकाउंट को डिलीट ना करें या इस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट ना करें, अदरवाइज आपको सिंक इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट,
हमारा जो ये यूजर ए था और हमारा जो एडमिन यूजर था, ये दोनों सिंक हो चुके हैं हमारे टेनेंट के ऊपर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन प्रेमिसेस, यस, एंड ये वाला भी ऑन प्रेमिसेस से ही सिंक हुआ है, यस। और ये हमारा जो सर्विस अकाउंट है, ये भी हमारा ऑन प्रेमिसेस की हेल्प से ही सिंक हुआ है। ठीक है। अब राइट नाउ क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दोबारा अपने सर्वर के ऊपर लेके जाऊं और यहाँ पे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऊपर लेके जाऊं, और यहाँ पे अगर मैं कंपनी यूजर्स के अंदर लेके जाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा यूजर ए, ये सिंक हुआ था, राइट। और एक हमारा एडमिन नाम का यूजर है, वो भी सिंक हो गया। तो अगर मैं यूजर्स पे जाऊं, तो यहाँ पे जो हमारा एडमिन नाम का यूजर है, ये भी सिंक हो गया। ठीक है। तो कई बारी कंडीशंस होती हैं आपकी, आप क्लीन रखना चाहते हो अपने टेनेंट को, आप चाहते हो कि भी कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें ही सिंक हो, ऐसे ना हो कि आपके सारे यूजर्स ही सिंक हो जाएं। आप कुछ स्पेसिफिक ओयूज को ही सिंक करना चाहते हो, तो उसको भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट। हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी ओयू सिंक हो हमारी माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप वन है, जो GRP1 है, ये भी सिंक हो गया होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ ग्रुप्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो GRP1 है, ये भी सिंक हो गया। और इसके साथ साथ हमारे बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो भी सिंक हो गए। अब ये हमको इशू है एक तरीके से, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो टेनेंट है योर एडी का, ये हमारा टेनेंट क्लीन नहीं है, राइट। इसके अंदर बहुत सारा जंक भी सिंक हो गया जो हम नहीं चाहते थे। तो इसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? इसको क्लीन करने का एक तरीका है, आपको सिंपल दोबारा एज्योर एडी कनेक्ट को डबल क्लिक करना है, और ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, अब ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे पहले जैसे आपको दिख रहा था इंस्टॉल का ऑप्शन, राइट, या फिर आपको पहले एक्सप्रेस सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा था, अब यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स डिफाइन करूंगा, जिसकी हेल्प से मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा कि जितने भी यूजर्स इस ओयू के अंदर हैं और जितने भी ग्रुप्स इस ओयू के अंदर हैं, सिर्फ वो ही सिंक हो और कुछ भी सिंक ना हो। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगर के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। मेरे को क्लिक करना है यहाँ पे कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शंस पे, और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। और यहाँ पे ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा हमारे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, तो यहाँ पे वो डाल देते हैं हम। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ना, डोमेन स्लैश ओयू फिल्टरिंग, तो यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी ओयू को हम सिंक करवाना चाहते हैं और कौन सी ओयू को हम सिंक नहीं करवाना चाहते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा। राइट नाउ ये वाला चूज किया हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट यूजर सेटिंग्स की हेल्प से हुआ है। जो एक्सप्रेस सेटिंग होती है, वो बाय डिफॉल्ट ये वाले ऑप्शन अनेबल करके देती है आपको। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिंक सिलेक्टेड डोमेन्स एंड ओयूज, तो इसको चूज करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मेरे को सारी ओयूज दिखा देगा जितनी भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारी अनचेक कर दूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं दो ओयू को सिलेक्ट करूंगा, कंप्यूट कंपनी यूजर्स एंड कंपनी ग्रुप्स। तो इन दोनों को ही मैं सिलेक्ट करूंगा और किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं बेसिकली इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि सिर्फ इन दोनों ओयू को ही सिंक करना है हमको टेनेंट के ऊपर। जो हमारा इंट्रा टेनेंट है, उसके ऊपर सिर्फ ये दो ओयू के अंदर वाला सामान ही जाना चाहिए, और कुछ भी नहीं जाना चाहिए हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर से। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑप्शनल फीचर्स। ये हमारे बेसिकली जो फीचर्स हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, पासवर्ड राइट बैक क्या होता है। ठीक है। तो अभी के लिए इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, और ये दोबारा कॉन्फ़िगर कर रहा है जो हमने सेटिंग्स चेंज किया। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा कॉन्फ़िगर पे,
और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एग्जिट के ऊपर। तो राइट नाउ हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बैकग्राउंड में रन कर रही है। और अगर आपको मैनुअली भी सिंक्रोनाइजेशन को रन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट पे। और यहाँ पे ये आपको फोल्डर दिखेगा जो रेडी कनेक्ट, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। तो अगर इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपको कुछ ये वाला पेज दे देता है जहाँ से आप देख सकते हो रिसेंटली क्या क्या सिंक हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन सर्विस होती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैनुअली सिंक्रोनाइजेशन को रन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एक्शंस के ऊपर, यहाँ रिबन पे एक्शन पे क्लिक करें और उसके बाद क्लिक करें रन पे। और यहाँ पे मैं अपना डोमेन सिलेक्ट कर लूँगा जिसको मैं सिंक करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, फुल इंपोर्ट, फुल सिंक्रोनाइजेशन, डेल्टा इंपोर्ट, डेल्टा सिंक्रोनाइजेशन, एक्सपोर्ट। तो अगर मैं डेल्टा सिंक्रोनाइजेशन सिलेक्ट करके ओके कर दूँ तो सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है सक्सेस है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एवरी 30 मिनट्स होता है। तो अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो उसको, या फिर आप यूजिंग दिस सिंक्रोनाइजेशन सर्विस मैनेजर कर सकते हो इसको, या फिर एक हमारी कमांड होती है जिसको हम डेल्टा सिंक कमांड बोलते हैं। आपको वो कमांड भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं पावर शेल को ओपन करूँ और यहाँ पे उस कमांड को अगर पेस्ट कर दूं जो कि हमारी कमांड है स्टार्ट डैश एडी सिंक सिंक साइकिल डैश पॉलिसी टाइप डेल्टा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर मार दूं यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया सक्सेस। मतलब कि हमारा जो सिंक है वो हमने मैनुअली विद दी हेल्प ऑफ कमांड पुश किया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेल्टा जो है स्टेटस इन प्रोग्रेस, हमारा सिंक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप मैनुअली इस कमांड की हेल्प से भी ये कर सकते हो। और अगर अब मैं दोबारा अपने टेनेंट के ऊपर जाऊं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे जो जितने भी एक्सेसिव ग्रुप्स थे वो सारे मूव हो चुके हैं हमारे। जैसे कि हमारा बाकी जंक वाला जो स्टफ था वो भी हमारा सिंक हो गया था, राइट। पर अब विद द हेल्प ऑफ दैट OU फिल्टरिंग हमने GRP1 को ही सिंक किया सिर्फ। ठीक है, तो अगर मैं यूजर्स के अंदर भी जाऊं तो यूजर्स के अंदर भी हमारा यूजर ए दिखेगा, जो हमारा एडमिन यूजर था वो आपको दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस यूजर है, ये मैंडेटरी है, ये सिंक हो गई, आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये ज़रूरी है। विदाउट द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट आप सिंक्रोनाइजेशन टेक प्लेस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। एक इसका मैं सेपरेट पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं जो रेडी कनेक्ट के, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक सिंगल साइन ऑन, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड देन पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।